नमस्कार मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिसेंट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप मेरे साथ पढ़ते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट को, जो कि पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। पिछले कुछ लेक्चर्स में मैंने फर्स्ट चैप्टर को कवर किया था और सेकंड चैप्टर का भी एक लेक्चर आ चुका है। आज ये सेकंड चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। तो आइए हम लोग देखते हैं आज के टॉपिक कौन कौन से हैं। आज का जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो है परिणामी बल या रिजल्टेंट फोर्स। परिणामी मतलब पूर्णतः जो किसी पिंड पर लगने के बाद में हमें लास्ट में प्राप्त होता है उसे हम परिणामी बल कहते हैं। देखते हैं सबसे पहले परिभाषा, फिर हम लोग समझते हैं क्या है ये। जब किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे हों तो उन सभी बलों के प्रभावों के योग के बराबर एक अन्य बल को उनका परिणामी बल कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। मतलब क्या हुआ कि कोई एक पिंड है, उस पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे हैं, तो अगर उन बलों को हम आपस में मिला लेते हैं या जोड़ लेते हैं तो जो उसी के उन बलों के योग के बराबर एक बल उस पिंड पर कार्य करता है, उसे हम लोग इन बलों का परिणामी बल कहते हैं। समझ में आया कुछ? मान लीजिए जैसे कोई ये एक पिंड है, इधर से इस पर एक ये 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर से इस पर ये 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो इनका जो परिणामी मान लीजिए कोई ये R निकला, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का योग हो जाएगा, एडिशन 2 + 3 बराबर ये 5 न्यूटन का हमें बल प्राप्त हो जाएगा। किसके रूप में? परिणामी के रूप में। आइए हम लोग एक इसको उसमें डायरेक्शन के रूप में समझ लेते हैं पहले। किस तरीके से? मान लीजिए कोई ये एक बल है, कोई ये एक बल है जिसकी डायरेक्शन इस तरफ इसकी है और इस तरफ इसकी भी है। इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा डिग्री है। ये क्या है? ए है और ये क्या है? बी बल है। तो इनका जो ये परिणामी होगा, ये जो परिणामी होगा इसे हम लोग R से डिनोट करेंगे और ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का योग हो जाएगा। R बराबर A + B हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि क्या बोला गया था कि अगर किसी पिंड पर 2 या 2 से अधिक बल कार्य कर रहे हैं और उन बलों को हम जोड़ दें या उन बलों का हम योग कर दें, तो इन बलों के बराबर उस पिंड पर एक ऐसा बल कार्य करता है जो इन बलों के मान के बराबर होता है, तो उस बल को हम लोग परिणामी बल कहते हैं, रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। समझ में गए होंगे आप लोग। आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा बलों की साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। कि बलों की साम्यावस्था क्या होती है? साम्यावस्था का मतलब क्या है? स्थिर अवस्था, या जिस पोजीशन में है वही पोजीशन हमें प्राप्त हो जाए उसे हम लोग साम्यावस्था कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि किसी पिंड पर 5 न्यूटन का बल इधर से कार्य कर रहा है और 5 न्यूटन का बल दूसरी साइड से भी कार्य कर रहा है, तो ये जो बल होंगे एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे या फिर शून्य कर देंगे, तो ये पिंड एक साम्यावस्था या स्थिर अवस्था में आ जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बलों की साम्यावस्था। ठीक है, आइए हम लोग परिभाषा से समझ लेते हैं। परिभाषा है, जब किसी पिंड पर 2 या 2 से अधिक बल इस प्रकार कार्य कर रहे हों कि वे एक दूसरे के प्रभाव को निष्फल कर दें। वही बात हुई कि कोई ये एक पिंड है, मान लीजिए इस पर इस साइड से एक ये फोर्स कार्य कर रहा है 6 न्यूटन का, और इस साइड से भी अगर हम 6 न्यूटन का फोर्स ही लगा दें तो क्या करेगा, ये 6 न्यूटन इधर से जाएगा, 6 न्यूटन इधर से आएगा, तो ये दोनों का प्रभाव आपस में क्या शून्य हो जाएगा। मतलब ये इस अगर मान लीजिए इसमें 6 न्यूटन का बल लगा और ये इस तरफ गति कर रहा है इस साइड,
और उसी गति के दौरान ही हम लोगों ने क्या किया, दूसरी साइड से भी एक 6 न्यूटन का बल लगा दिया। जैसे ही ये 6 न्यूटन का इस साइड से बल लगेगा तो ये वस्तु गति की अवस्था से स्थिर अवस्था में आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि इस साइड से 6 न्यूटन का बल लगा है और सेम परिमाण या सेम मास का उस साइड से भी हम लोग क्या कर देंगे, एक बल लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो मान होगा वो शून्य हो जाएगा। मान लीजिए इधर से एक ये लगा 6, इस साइड से लगा, अपोजिट डायरेक्शन है तो इसे माइनस कर लेंगे, माइनस, तो ये बराबर 0 हो जाएगा। तो ये पिंड एक स्थिर अवस्था में आ जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बलों की साम्यावस्था कहते हैं। आगे देखते हैं, अर्थात बलों का पिंड पर सम्मिलित प्रभाव शून्य हो जाए तो ऐसे पिंड साम्यावस्था या संतुलन में कहलाते हैं। वही बात हुई, देखो इधर से 6 न्यूटन का लगा, इस साइड से 6 न्यूटन का लगा, तो 6 ये प्लस का था और ये दो अपोजिट डायरेक्शन से है तो इसे हम लोग माइनस कर लेंगे, तो ये माइनस का 6 न्यूटन हो जाएगा। तो इन दोनों को जब आपस में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 6 माइनस का 6 बराबर 0 आ जाएगा। 0 का मतलब इस पिंड पर जो बल कार्य कर रहा है वो 0 है या फिर कुछ भी नहीं है, शून्य बल है। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये पिंड साम्यावस्था में है या संतुलन की अवस्था में है। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे कोई एक पिंड है, क्या है, एक पिंड है, ये एक पिंड है, इस साइड से एक फोर्स हमने लगाया 2 न्यूटन का, एक फोर्स लगाया हमने 3 न्यूटन का, और इस साइड से हमने एक फोर्स लगा दिया 5 न्यूटन का। अब क्या करेंगे, इस साइड से जो ये 2 न्यूटन के फोर्स लगे एक ही डायरेक्शन में लगे हैं तो ये दोनों क्या करेंगे, इस पिंड को इस साइड ले जाने का कार्य करेंगे, मतलब एक ही कार्य दोनों करेंगे। तो दोनों क्या हुए, समान हुए, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 5 न्यूटन का आ गया। और जस्ट अपोजिट इसी के अपोजिट में एक हम लोगों ने फोर्स लगाया जो कि 5 न्यूटन का था। ठीक है, 5 न्यूटन का इधर से लगा, 5 न्यूटन का इधर से लगा, तो ये प्लस का 5 इधर से ले लेंगे, कोई भी हम लोग प्लस उधर से भी ले सकते हैं, तो जो उसके अपोजिट में आएगा वो माइनस का ले लेंगे। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि इधर वाला प्लस में लिया है और इधर वाला माइनस में ही लेते हैं, नहीं, अगर हम लोग इधर से देख रहे हैं तो सबसे पहले इसे प्लस ले लेते हैं और जो इसके अपोजिट आ रहा तो इसे माइनस में ले लेंगे। ठीक है, तो +5 -5 बराबर 0 हो जाएगा। तो इसका क्या हुआ, जो टोटल इफेक्ट आया बलों का इस पिंड पर वो क्या है, शून्य आया। तो शून्य की वजह से मान लेते हैं कि ये पिंड जो है साम्यावस्था में है या फिर संतुलन की अवस्था में है। और क्या, इसी को हम लोग रिजल्टेंट फोर्स भी बोल सकते हैं। जो पिंड किसी जो बल किसी पिंड को साम्यावस्था में या संतुलन की अवस्था में लाए उसी को हम लोग रिजल्टेंट फोर्स भी बोलते हैं। इसकी ये भी एक परिभाषा है रिजल्टेंट फोर्स की। क्या परिभाषा है, ऐसा बल जो किसी पिंड को साम्यावस्था या संतुलन की अवस्था में लाए तो उस बल को हम लोग उस पिंड के लिए क्या कहेंगे, रिजल्टेंट फोर्स या फिर परिणामी बल बोल सकते हैं। ठीक है, परिणामी बल का एक एग्जांपल और देख लीजिए। जैसे ये कोई एक बल है इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का, या मान लीजिए 7 न्यूटन का है, 7 न्यूटन का है, और ये एक फोर्स है इस डायरेक्शन में जो कि है 8 न्यूटन का है। इनके बीच में जो कोण है कोई थीटा डिग्री है। तो जो इनका ये परिणामी आएगा, ये रिजल्टेंट आर क्या होगा, इन दोनों बलों के योग के बराबर होगा। तो क्या आ जाएगा, 7 + 8 बराबर कितना हो जाएगा, 15 न्यूटन। ठीक है, टोटल। तो हम बोल सकते हैं कि अगर ये दो 7 न्यूटन और 8 न्यूटन के बल किसी पिंड पर कार्य कर रहे हैं, अगर हम लोग इसी के अपोजिट एक 15 न्यूटन का बल लगा देंगे तो वो पिंड संतुलन में आ जाएगा या साम्यावस्था में आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग ये बात। तो फिर आगे देखते हैं हम लोग।
आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है साम्यावस्था के प्रकार। अभी हम लोगों ने देख लिया साम्यावस्था क्या होती है या संतुलन क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये कितने प्रकार की होती है। तो क्या है, साम्यावस्था हमारी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सबसे पहले स्थैतिक साम्यावस्था, जिसे हम लोग बोल सकते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, या दूसरा है गतिक साम्यावस्था, जिसे बोल सकते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो समझते हैं पहला जो स्थैतिक साम्यावस्था है वो क्या है। सबसे पहले परिभाषा से देख लेते हैं। जब ये कोई था, जब कोई बल निकाय किसी स्थिर पिंड पर इस प्रकार कार्य करे कि वह गतिशील ना हो अर्थात स्थिर ही रहे, तब ऐसे बल निकाय को स्थैतिक साम्यावस्था कहते हैं। नहीं समझ आया तो समझते हैं। सबसे पहला वर्ड जो इसमें आया वो आया बल निकाय। पहले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि बल निकाय क्या होता है। यहां भी थोड़ा सा देख लेते हैं एक झलक। जब 2 या 2 से अधिक बल किसी पिंड पर कार्य कर रहे हों तो उन्हें हम लोग बल निकाय कहते हैं, या बलों का समूह भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे ये कोई एक पिंड है, इस पर एक बल ये कार्य कर रहा है, 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 तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? बल निकाय या बलों का समूह कहेंगे, ठीक है। ये बात समझ आ गई। जब कोई बल निकाय किसी स्थिर वह गतिशील ना हो, क्या? किसी स्थिर पिंड, कोई एक पिंड है जो कि क्या है? स्थिर अवस्था में है, गतिशील नहीं है। फिर आगे, पिंड पर इस प्रकार कार्य करें कि वह गतिशील ना हो अर्थात स्थिर ही रहे। मतलब अब जब कोई बल निकाय या बलों का समूह किसी पिंड पर, स्थिर पिंड पर कार्य करे तो वह पिंड स्थिर ही रहे। ये कैसे संभव है? जैसे मान लीजिए कोई ये एक पिंड है, ये एक पिंड है। अगर हम लोग इस साइड से कुछ बल लगाते हैं, मान लीजिए 3 न्यूटन का बल लगाते हैं, तो क्या है? ये इस दिशा में गति करना स्टार्ट कर देगा। और इस परिभाषा में क्या बोला गया है कि बल निकाय मतलब एक से अधिक बल लग रहे हैं। जैसे एक और ये 2 न्यूटन का लग गया, एक और ये इस तरफ से नहीं, सेम डायरेक्शन में 2 न्यूटन, ये एक इस तरफ से 3 न्यूटन का एक और लग गया। तो क्या है, इसे ये इस डायरेक्शन में गति कराना प्रारंभ कर देगा। तो इसमें बोला क्या गया है कि बल निकाय इस प्रकार से लगाए जाएं कि बल तो लगें लेकिन इस प्रकार से लगाए जाएं कि पिंड जो हमारा स्थिर अवस्था में है वो स्थिर ही रहे, तो उससे हम लोग स्थिर साम्यावस्था कहते हैं। तो अगर मान लीजिए इनको काउंट कर लीजिए, ये क्या है? 3 न्यूटन, 2 न्यूटन और ये 3 न्यूटन, तो ये मिलके कितने हो जाएंगे? 8 न्यूटन। तो क्या करेंगे, इसके जस्ट अपोजिट में हम लोग एक 8 न्यूटन का बल लगा देंगे। तो क्या हुआ? बलों का समूह तो इसके ऊपर एक कार्य कर रहा है इस पिंड पे, लेकिन क्या है, इस पिंड को गति की अवस्था में नहीं ले जा पा रहा है, मतलब स्थिर अवस्था में ही रख रहा है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? स्थिर साम्यावस्था, ठीक है, या स्थैतिक साम्यावस्था कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि इस पर बलों का समूह कार्य कर रहा है लेकिन इस पर कोई प्रभाव नहीं डाल पा रहा है, मतलब स्थिर अवस्था से ये गति अवस्था में नहीं ले जा पा रहा है, तो इसे हम लोग स्थैतिक साम्यावस्था कहते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। तो दूसरा है हमारा गतिक साम्यावस्था। तो समझते हैं गतिक साम्यावस्था क्या है। जब कुछ बल एक समान वेग से गतिमान किसी पिंड पर इस प्रकार लगाए जाएं कि पिंड उसी दिशा में समान वेग से ही गतिशील बना रहे, तो उसे गतिक साम्यावस्था में कहते हैं। क्या इसमें एक पिंड गतिशील अवस्था में है, स्थिर नहीं है, पहले से ही
वह किसी न किसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। मान लीजिए इस डायरेक्शन में वह गति कर रहा है, तो अब इस पर बल निकाय तो कार्य करें, मतलब बलों का समूह तो कार्य करे, मतलब दो या दो से अधिक बल तो इस पर लगें, लेकिन ये उसी वेग से, वेग भी समान रहे, इसका वेग भी कम ज्यादा ना हो, उसी वेग से क्या करता रहे, ये गति भी करता रहे। ठीक है, तो किस तरीके से लगाएंगे, मान लीजिए ये इस डायरेक्शन में कार्य कर रहा है। ठीक है, तो इस पर अगर हम लोग इस साइड से 2 न्यूटन का बल लगा देते हैं तो क्या है, ये स्थिर हो जाएगा या इसका जो वेग होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में ना लगाकर ये जिस डायरेक्शन में कार्य कर रहा है, ये देखिए इस तरीके से यहाँ हम लोगों ने 2 न्यूटन या 3 न्यूटन के 2 बल लगा दिए। ठीक है, तो क्या अब ये जब बल लगाए तो ये एक बल निकाय तो हो गया, लेकिन इस डायरेक्शन में गति कर रहा है तो इसकी गति को कुछ ना कुछ ये बढ़ा देगा, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो कुछ उसी के बराबर इसके जब बल लगा देते हैं तो ये बलों के इस प्रभाव को निष्क्रिय कर देगा। जो ये 5 न्यूटन का इस तरफ से लगा तो 5 न्यूटन का इस तरफ से भी लगा दें तो क्या करेगा, इन बलों के प्रभावों को ये निष्क्रिय कर देगा, और जो इसका ओरिजिनल वेग था या प्रारंभिक गति थी उसी गति से ये क्या चलता चला जाएगा। बात वही समान हुई। स्थैतिक में भी क्या करते थे, हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं और इधर से उसी के जस्ट अपोजिट एक रिजल्टेंट फोर्स लगा देते हैं, तो क्या है, पिंड अपनी प्रारंभिक स्थिति में रहता है। और यहाँ भी सेम ही है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई बल तो सेम लग रहे हैं, लेकिन दोनों तो अंतर क्या हुआ दोनों में, मेन अंतर है गतिक साम्यावस्था में जो पिंड होगा वो गतिशील होगा, तो क्या है उसकी जो गति हो वो क्या है परिवर्तित ना हो, वो गतिशील ही रहे लेकिन फोर्स उस पर कार्य करें या बल निकाय कार्य करें। और जो स्थैतिक साम्यावस्था है उसमें क्या है, पिंड होता है स्थिर, अगर उस पर बल निकाय कार्य कर रहे हैं तब भी वह पिंड कैसा होना चाहिए, स्थिर ही रहना चाहिए। ठीक है, अपनी प्रारंभिक स्थिति में रहना चाहिए। मेन डिफरेंस इन दोनों में ये है। ठीक है, बल उसी तरीके से कार्य करेंगे, बलों का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से किया जाए कि वह आपस में दोनों के प्रभावों को नष्ट कर दें और उस पिंड को संतुलन में ले आए। मतलब संतुलन का मतलब ये नहीं होता है कि प्रारंभिक स्थिति में या स्थिर हो जाए, संतुलन का मतलब ये है कि वो जो कार्य पिंड कर रहा है वो कार्य करता ही रहे, उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। जैसे स्थिर है तो वह स्थिर ही रहे चाहे जितने बल कार्य कर जाएं, अगर वह गतिशील है तो वो गतिशील ही रहे, उस पर चाहे जितने बल कार्य क्यों ना करें। ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए एक बात थोड़ी सी देख लीजिए आप लोग। अगर आप लोगों को अभी तक बुक्स की पीडीएफ नहीं मिली है या आप लोगों को हैंडमेड नोट्स चाहिए तो आप लोग हमारे क्या टेलीग्राम चैनल को, किसको, टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है डिसेंट स्टडी क्लासेस, जैसे ही आप लोग टेलीग्राम पे जाएंगे और इस नाम को सर्च करेंगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल आप लोगों को दिख जाएगा, उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें कुछ बुक्स की पीडीएफ अपलोड की जा चुकी है और आप लोग अगर बोलेंगे, आप लोगों को जिस चीज़ की बुक चाहिए होगी तो वो भी आपको मिलेगी, और अगर आप लोगों को हमारे हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे। तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन के ऑल बटन को भी प्रेस कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, हैव अ नाइस डे।